दोस्तों, आज हम समय के पहियों पे सवार होकर चलते हैं प्राचीन भारत महाभारत के युग में। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें न सिर्फ भारत के इतिहास से मिलाती है, बल्कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं का भी ज्ञान देती है। ये एपिक कहानी दादी नानी की कहानियों की तरह है, भरी हुई ज्ञान और एडवेंचर से। जैसे हम बचपन में उनकी कहानियों में खो जाते थे, वैसे ही महाभारत हमें अपने विचार और कल्पना की दुनिया में ले जाती है। ये सिर्फ राजा महाराजा और युद्ध की कहानी नहीं है, ये जिंदगी की कहानी है। इसमें हर इंसान के जीवन के अनेक पहलुओं को छोड़ा गया है, चाहे वो प्रेम हो, दोस्ती हो या फिर दुश्मनी। और हाँ, इसमें पैसे के बारे में भी सीख है। महाभारत हमें सिखाता है कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाए और कैसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। महाभारत एक आईने की तरह है, ये हमें अपने आप को देखने का एक अवसर देती है, अपने आचरण और सोच को समझने का मौका देती है। ये हमें दिखाती है कि हम कौन हैं। इसमें हर व्यक्ति अपने आप को पहचान सकता है, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। ये हमें सही और गलत के बारे में सिखाती है। महाभारत के किरदार हमें जीवन के कठिन फैसलों को लेने का ज्ञान देते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सही रास्ता चुन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमें एक अच्छी जिंदगी जीने के राज बताती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को सुखद और सफल बना सकते हैं और कैसे हम अपने परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। और एक अच्छी जिंदगी का एक हिस्सा है पैसे से समझदारी से काम लेना। महाभारत हमें सिखाता है कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाए और कैसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इस कहानी में हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ सीखने को है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, सबके लिए यह एक अनमोल ज्ञान का खजाना है। चलिए बात करते हैं युधिष्ठिर की, जो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। युधिष्ठिर अपनी ईमानदारी और धर्म के लिए मशहूर थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उनका शौक गैम्बल खेलने का। उन्हें गैम्बल खेलना बहुत पसंद था, लेकिन एक खेल ने सब कुछ बदल दिया। ये खेल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। वो अपने चलक चचा दुर्योधन के खिलाफ खेले। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक चाल चली थी। प्राइस क्या था? उनका पूरा राज्य। युधिष्ठिर ने अपने राज्य को दांव पर लगा दिया, बिना सोच समझे। युधिष्ठिर सब कुछ हार गए। उन्होंने अपना राज्य, अपना धन और अपने भाइयों को भी हार दिया। अपना धन, अपना राज्य और अपना परिवार भी। उन्हें वनवास भेज दिया गया और उनकी जिंदगी एक नई मुश्किल में पड़ गई। क्यों? क्योंकि उन्हें रिस्क समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा था कि वो हमेशा जीतेंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। वो गैम्बल खेलते रहे, ये सोचते हुए कि वो सब कुछ जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर वो हार गए तो क्या होगा। ये गलती आज भी लोग करते हैं। आज भी लोग बिना सोच समझे अपने पैसे दांव पर लगा देते हैं। लोग ऐसे पैसों के साथ बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब वो हार जाते हैं तो उनकी जिंदगी उलट-पुलट हो जाती है। याद रखिए दोस्तों, कभी भी उस चीज के साथ गैम्बल न खेलें जिसके बिना आप रह नहीं सकते। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन समझदारी से लेना और अपनी सीमाओं को समझना और भी जरूरी है। युधिष्ठिर का ये सबक हमें ये सिखाता है कि हमेशा सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। हर रिस्क को समझना और उसके परिणाम को पहले से सोचना चाहिए। आज के युग में भी ये सबक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तब था। समझदारी से लिया गया रिस्क ही सफलता की कुंजी है। खेल हारने के बाद युधिष्ठिर बहुत कर्ज में डूब गए। उन्हें सिर्फ जीने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़े। कर्ज एक भारी बोझ की तरह होता है, यह आपको नीचे खींचता है। युधिष्ठिर की कहानी हमें सिखाती है कि कर्ज के साथ दिक्कत से काम लो। सिर्फ उतना ही उधार लो जितनी आपको जरूरत है और जितना आप चुका सकते हैं। नहीं तो आप अपने कर्ज के गुलाम बन जाएंगे, बिल्कुल युधिष्ठिर की तरह। अब बात करते हैं अर्जुन की, जो महान धनुषधारी थे। अर्जुन महाभारत के एक प्रमुख योद्धा थे, जिन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किए। अर्जुन अपने फोकस के लिए जाने जाते थे। उनका ध्यान इतना प्रबल था कि वो अपने आसपास की सभी चीजों को भूल जाते थे और सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते थे। वो अपने तीरों से किसी भी लक्ष्य को भेद सकते थे।
उनकी ये क्षमता उनके अनेक वर्षों के अभ्यास और समर्पण का परिणाम थी। इस फोकस ने उनकी मदद युद्ध में और जिंदगी में की। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपने फोकस का प्रयोग किया और जिंदगी में उन्होंने अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त किया। अपने फाइनेंशियल गोल्स को अर्जुन के लक्ष्य की तरह सोचो। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, वैसे ही आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स पर केंद्रित रहना चाहिए। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? ये एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल गोल हो सकता है जो आपको अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा और सुख प्रदान करेगा। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? ये भी एक बड़ा लक्ष्य है जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता और व्यावसायिक सफलता की ओर ले जा सकता है। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाना चाहते हैं? यह एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा। अपने गोल्स को लिखिए और उन पर फोकस कीजिए। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो आप उन्हें और भी स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य बना लेते हैं। बिल्कुल अर्जुन की तरह आप फोकस और डिटर्मिनेशन से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहिए और सफलता आपके कदमों में होगी। करना, जो अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। एक और कैरेक्टर हैं जो हमें पैसे के बारे में सिखाता है। वो जरूरतमंदों को अपना सब कुछ दान कर देते थे। जबकि उदारता एक गन है, लेकिन समझदारी से काम लेना भी इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा दान न करो कि आप खुद मुश्किल में पड़ जाओ। दूसरों की मदद करो, लेकिन अपना भी ख्याल रखो। द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, ने कई मुश्किलों का सामना किया। वो एक रानी थी जिन्होंने सब कुछ खो दिया और वनवास में रहना पड़ा। लेकिन द्रौपदी अक्लमंद थी। उन्होंने अपने स्किल्स और इंटेलिजेंस का यूज करके अपने परिवार का पालन पोषण किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास जो है उसे बेस्ट बनाना चाहिए। नए स्किल्स सीखने से या पैसे कमाने के क्रिएटिव तरीके ढूंढने से मत डरो। अक्लमंद होने से आप किसी भी फाइनेंशियल मुश्किल से निकल सकते हैं। इनका की कृष्णा, जो बुद्धिमान सारथी थे, पांडवों के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहे। उन्होंने पांडवों को सलाह दी और मुश्किल फैसले लेने में उनकी मदद की। जैसे पांडवों को कृष्णा की जरूरत थी, वैसे ही हम सबको कभी कभी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होती है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स, मेंटोर्स या अनुभवी लोगों से मदद मांगने से मत डरो। उनकी गाइडेंस आपको महंगी गलतियों से बचा सकती है। पांडवों को कई सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, जिसमें 12 साल का वनवास भी शामिल है। उन्होंने सब कुछ खोया और उन्हें शुरुआत से शुरू करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने स्किल्स और डिटर्मिनेशन का यूज करके अपनी लाइफ दोबारा बनाई। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आपको भी फाइनेंशियल सेटबैक्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पांडवों को याद रखो, आशा मत छोड़िए। अपनी गलतियों से सीखो, सिचुएशन के हिसाब से ढालो और मेहनत करो वापस मजबूत होने के लिए। महाभारत जीत और हार की कहानी है, लेकिन ये उन छोटे छोटे फैसलों की भी कहानी है जो हम रोज करते हैं। ये फैसले रेत के कणों की तरह हमारी अपनी एम्पायर्स बनाते हैं। हमारी जिंदगी समझदारी से बचाए, सोच समझकर खर्चे करें, अपने आप में और अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करें। ये आपकी फाइनेंशियल एम्पायर की ईंट और गारा है। इसे मजबूत बनाइए दोस्तों, और यह आपको हर मुश्किल से बचाएगा। तो अगली बार जब आप महाभारत की कहानियां सुने, याद रखिए वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो जिंदगी के लेसन्स हैं। वो हमें साहस, कर्तव्य और हाँ, पैसे के बारे में भी सिखाती हैं। युधिष्ठिर की गलतियों से सीखिए, अर्जुन की तरह फोकस्ड रहिए, कर्णा की तरह दया दिखाइए, द्रौपदी की तरह अक्लमंद बनिए और हमेशा कृष्णा की तरह बुद्धिमान सलाह लीजिए। यही महाभारत का असली खजाना है, ज्ञान जो जिंदगी भर काम आता है। ज्ञान जो